नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी हरियाणा के युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ है जिसमें HKRN जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है, जिसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जितने भी कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है और कौशल रोजगार निगम के तहत जो पंजीकरण है उनको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है। अनुबंध की जो नौकरियों में नई पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाने का काम किया है और हरियाणा सरकार की तरफ से जो हरियाणा में पार्ट 1 और 2 के तहत जितने भी कर्मचारी थे उनको यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के साथ जोड़ने पर भी यहाँ बड़ी अपडेट दी है। और साथ ही यहाँ पर जो नई भर्ती के लिए जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ी अपडेट जारी की है, जिसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार द्वारा जो बड़ी अपडेट दी गई है जिसमें यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग की वैकेंसियों पर हरियाणा सरकार ने सितंबर 2021 में रोक लगा दी गई थी, उसको हरियाणा सरकार की तरफ से अब रोक को हटा दिया गया है और जल्दी कौशल रोजगार निगम के तहत नए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो लगाए जाते थे उनको कौशल रोजगार निगम के तहत लगाने का काम किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा जो बड़ी अपडेट दी गई है उसकी पूरी जानकारी चलिए हम आपको देते हैं वीडियो के माध्यम से। और आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन हरियाणा के जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल जानकारी जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो अनुभव की नई पॉलिसी बनाई गई है उसको लेकर। तो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो नई पॉलिसी बनाई है जिसमें यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे हम कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव हरियाणा सरकार ने कल शाम को जो पूरी इन्फॉर्मेशन आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें अनुबंध की नौकरी की नई पॉलिसी हरियाणा सरकार ने तैयार की है और साथ ही जो पार्ट 1 और 2 के तहत यह पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। जो हरियाणा सरकार ने नए पॉलिसी को जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को अब लगाया जाए, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो रोक लगाई हुई थी वो अब उसको हटा दिया गया है और अनुबंध की नौकरियों में नई पॉलिसी को हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से पॉलिसी में कहा गया है कि जो नौकरियों में गरीबों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। 150 में से 90 अंक वाला युवा ही कौशल रोजगार निगम में रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो जो बड़ी अपडेट है वो हरियाणा सरकार की तरफ से जो आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मैं आपको देता हूँ पूरी जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करते हैं आपकी जो आय से संबंधित, आपको यहाँ पर जो इनकम से रिलेटिव आपको यहाँ पर अंक दिए गए हैं और उम्र के हिसाब से भी जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कौशल रोजगार निगम में यहाँ पर अंक देने का काम किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आय के आधार पर जो युवा हैं उन सभी को यहाँ पर जो हरियाणा के कैंडिडेट है जो हरियाणा में कच्ची नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कौशल रोजगार निगम के थ्रू हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके जो वार्षिक आय है जो कि 1,80,000 से कम वार्षिक आय परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ पर 40 अंक देने का काम किया जाएगा। साथ ही 1,80,000 से 2.5 लाख के करीब यहाँ पर 30 अंक देने का काम किया जाएगा। 2.5 लाख से 4 लाख के अकॉर्डिंग 20 पॉइंट देने का काम किया जाएगा और 4 लाख से 6 लाख के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट का काम किया जाएगा, जो कि आपको आय के आधार पर जो कौशल रोजगार निगम में पॉइंट मिलेंगे ये आपके जो मेरिट लिस्ट के आधार पर वहाँ जुड़ेंगे और आपको इसमें कुछ फ़ायदा देने का काम किया जाएगा। और गवर्नमेंट यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय फैमिली ID के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए उसी के डेटा को उठाकर ही आपको यहाँ पर अंक देने का काम किया जाएगा। साथ ही बात करते हैं आपके एज की, तो यहाँ पर उम्र के हिसाब से भी आपको पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 से 24 वर्ष के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 पॉइंट देने का काम किया गया है। 24 से 30 वर्ष के कैंडिडेट को 10 पॉइंट देने का काम किया गया है। 30 से 36 वर्ष के कैंडिडेट को यहाँ पर 15 पॉइंट देने का काम किया गया है और 36 से 42 वर्ष के कैंडिडेट को 10 पॉइंट देने का काम किया गया है। तो यहाँ
यहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर पॉइंट देने का काम किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम में आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें आपके जो 150 नंबर काउंट किए गए हैं, उसमें पहले जो बात करते हैं कि परिवार की वार्षिक आय के लिए यहाँ पर आपको 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। एज के आपको यहाँ पर 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। स्किल क्वालिफिकेशन के आपको यहाँ पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक सामाजिक आधार पर आपको 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको यहाँ 5 अंक देने का काम किया जाएगा। साथ ही CET पास किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 10 अंक देने का काम किया गया है। या फिर आप होम डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिले के उम्मीदवार हैं, तो आपको यहाँ 10 अंक देने का काम किया गया है। साथ ही जो 50 अंक आपको दिए जाएंगे MAPUY के यहाँ पर जो आपको हरियाणा सरकार की तरफ से जो कुछ अंक दिए जाएंगे। टोटल आपका जो यहाँ पर जो मेरिट बनेगी, जो आपकी टोटल 150 में से आपके जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट अगर 90 अंक यहाँ पर ले लेते हैं तो उनको कौशल रोजगार निगम में हरियाणा सरकार द्वारा रोजगार देने का काम किया जाएगा और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो कौशल रोजगार निगम में जो मेरिट है वो 150 में से छाटी जाएगी, जो 150 नंबर में डिसाइड की जाएगी। उसमें से आपको जो 90 अंक लेने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके परिवार की वार्षिक आय और आपके उम्र के हिसाब से या फिर आपकी क्वालिफिकेशन आर्थिकता के आधार पर आपके 150 में से 90 अंक मिल जाते हैं तो आपको कौशल रोजगार निगम में लगने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें कर्मचारियों को यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन कर्मचारियों पर भी यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत कार्य करते थे, लेकिन अब उन कर्मचारियों पर कौशल रोजगार निगम की यह पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। जिसमें बात करते हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारी, हाउसकीपिंग, टेंडर जारी करने के काम करने वाले कर्मचारियों को यह पॉलिसी नहीं लागू होगी। यहाँ पर हाई स्किल 3rd लेवल से ऊपर की नौकरी से भी बाहर रहेंगे और NHM के समेत सभी प्रोजेक्शन स्कीम व हाईटोन के कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर या पार्ट टाइम अनुबंध कर्मचारी भी इस पॉलिसी के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत सबसे पहले काम कर रहे कर्मचारियों को छूट दी गई है। केंद्रीय स्कीम के अनुबंध के कर्मचारियों को भी यहाँ पर जो शामिल है वो नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में यहाँ पर जो कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को यहाँ पर जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत लगे हुए हैं उनको शामिल करने के लिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया है। अभी फिलहाल इन कर्मचारियों को जिसका डेटा हरियाणा सरकार ने दिया है, अभी इनको शामिल करने पर हरियाणा सरकार ने विचार विमर्श नहीं किया गया है। साथ ही बात करते हैं जो नई पॉलिसी के जो नियम बनाए हैं, जिसमें सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं कि किसी भी संस्था में 50 से ज़्यादा अनुबंध कर्मचारी रखे गए हैं तो उसके जो डेटा है वो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहाँ पर 50 से अधिक किसी भी संस्था द्वारा जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा जो कि मंजूरी लेने के बाद ही वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद ही निगम को आप उसका डेटा भेज सकते हैं। पहली बार में 1 साल के लिए ही जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत जो कर्मचारी लगाए जाएंगे उनको नियुक्ति दी जाएगी। बाद में नियुक्ति के समय यह उनका समय तय कर दिया जाएगा कि उनको कब तक रखने का काम किया जाएगा। बात करते हैं अगली, तो यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के जो समय के अंक होंगे, जो समान अंक होंगे, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कम आय या फिर अधिक उम्र के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो कि कैंडिडेट है उन सभी के अगर जैसे कि बहुत से कैंडिडेट आएंगे तो उनके यहाँ पर अगर बराबर अंक रह जाते हैं तो उनको आर्थिकता और उनके जो यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग या फिर ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अगली जो यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट का जो समय पूरा होने से 2 माह पहले ही समीक्षा होगी और इसके वक्त में वित्त विभाग के द्वारा जो सिफारिश है वो भेज सकेंगे। तो यहाँ पर जो नई पॉलिसी को जो नियम बनाए गए हैं कि कौशल रोजगार निगम में जो युवाओं का सिलेक्शन किया जाएगा कच्ची नौकरियों के लिए, तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी बनाई गई है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम में जो प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत जो नियम लागू हुआ है, जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया है कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो पार्ट 1 और 2 के तहत जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे उनको हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के साथ जोड़ दिया गया है और जो पार्ट 1 और 2 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह डेवलपमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल
कंट्रोल फोर्स पॉलिसी 2022 लागू कर दी गई है। यह 1 अप्रैल से लागू की गई थी। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये अनुबंध पर कर्मचारी रखे जाएंगे जिनकी गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इसमें मेरिट के आधार पर यहाँ पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि 150 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 50 पॉइंट मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो 150 पॉइंट में से जो 50 अंक है वो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा जो रोजगार मेले लगाए गए थे, जिसमें जिन परिवारों के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अकॉर्डिंग जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको वहाँ पर 50 अंक देने का काम किया जाएगा। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले ग्रामीणों को जो प्राथमिकता है वो देने का काम किया गया है, जिसमें 40 पॉइंट सबसे ज़्यादा 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को, युवाओं को, कैंडिडेटों को यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया है कि 90 अंक मिल जाएंगे तो सरकार के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनको नौकरी पर रखने के लिए कौशल रोजगार निगम के तहत उनको ज्वाइन किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से जो गरीबों के लिए जो हरियाणा सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण जो ये योजना बनाई है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भ्रष्टाचार होता था, उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है सरकार ने, जिसमें नई पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो वीडियो की अपडेट थी वो सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए। वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगी होगी, लेकिन वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें आपको बताने की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने आपको सटीक अपडेट सबसे पहले ला कर दी। तो वीडियो को आप अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करता है। चैनल पर सबसे पहले अपडेट हम हरियाणा सरकार से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आने का काम करते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।